क्योंकि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मुल्क का असासा है और इस जैसे बंदे इस मुल्क के अंदर कम हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि इस मुल्क में बंदे अच्छे काम करने वाले कम हैं, नहीं तो वरना जिस खड्डे में लेके जा रहा था इमरान खान और जो उसका ग्रेटर प्लान था और जिन लोगों को वो साथ ला के उस खड्डे के अंदर इस कौम को लेके जाना चाहता था, फिर इस मुल्क के मुहाफिजों ने उस मुल्क को बचा लिया। बात शुरू हुई शहबाज गिल के फ्रॉड से। शहबाज गिल एक निजी टीवी के ऊपर गया और उसने वहाँ पे एक शैतानियत फैलाई बड़े प्लानिंग के साथ और खबासत को वो अरूज पे लेके गया। उसके ऊपर खबीस के ऊपर केस बना। वो जब केस के अंदर गया तो फिर एक ड्रामा नया चाया गया, जी नंगा करके मारा, तो कभी कहें फलानी जगह करंट लगाया तो फलानी जगह। बात यहाँ से शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी कि मैं बनिगाला गया, उन्होंने कहा जी ये चीज़ है। मैंने कहा शहबाज गिल झूठ बोल रहा है, ये झूठा शख्स है और इमरान खान को ये डुबोएगा, इस गंदे आदमी से जान छुड़ाओ, ये झूठा शख्स है और आप एक इंक्वायरी कर लें। मुझे उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी करके दें। मैंने एक इंक्वायरी की, फॉर्मल अपने तरीके से पूरी जाके रिपोर्ट दी कि भाई इसको किसी ने नहीं मारा। पुलिस के धप्पे तो पूरी दुनिया में लग जाते हैं, लेकिन ये जो सारा बयानिया है नंगा करके किया, फलाना किया, ये सारा झूठ। यकीन कीजिए आज आपके चैनल पे ये चीज़ बता रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा यार ये क्यों नहीं बैठना चाहता, मैंने कहा ये लॉन्ग मार्च करेगा। उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा ये लड़ाई करवाएगा। आज वो सारा जो पर्चा है ये तकसीम किया जाए उनके अंदर जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ बन के इसकी कॉल के ऊपर हर किसी की तहकीर की कि बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो हम जो कह रहे थे उसके खिलाफ साबित हो रही है। आप खड़े हो गए थे और आपने कहा था कि इल्जाम ठीक नहीं है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिस पर आपकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई थी। आज जीआईटी के सामने जब इमरान खान साहब पेश होते हैं तो उनके पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं होता। हाउ डू यू सी दिस? आप देखें ना, आज आई वाज रीडिंग द वेरी सेम थिंग कि अदालत पूछती है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आगे से कहते हैं आपके पास कोई सबूत है, ही से नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहाँ क्यों लगाया? मुझे ने बताया था। आप कितनी बदबख्ती है कि इस बहुत बड़े ओहदे पे रहने वाला आदमी वो जब एक क्राइसिस को समझता है, उसके लिए तो क्राइसिस था ना, उसकी गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई। जैसी वो निकली उसने उस बंदे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किए कि जिस पे उसके इल्ज़ाम लगाना बनते नहीं थे। उसकी रीज़न क्या थी कि एक आदमी पोस्ट होता है और पोस्ट होने के 4 दिन बाद वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, 5 डेज बाद। और मैंने जाके उस वक्त कहा था कि दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मुल्क का असासा है और इस जैसे बंदे इस मुल्क के अंदर कम हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि इस मुल्क में बंदे अच्छे काम करने वाले कम हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे मौजूद हैं कि ये बच जाता है, नहीं तो वरना जिस खड्डे में लेके जा रहा था इमरान खान और जो उसका ग्रेटर प्लान था और जिन लोगों को वो साथ ला के उस खड्डे के अंदर इस कौम को लेके जाना चाहता था, फिर इस मुल्क के मुहाफिजों ने उस मुल्क को बचा लिया। रोकड़े साहब, आपकी जब आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उस वक्त बात हुई थी, सॉरी टू कट यू, तो उस वक्त उन्होंने आपको क्या बताया था कि किसके कहने पर वो हसास इदारे के अफसर पर ये इल्जामात लगा रहे हैं? नहीं सर, वो कभी भी नहीं कहता मैं किसके कहने पे लगा रहा हूं, ना वो नाम लेता है। वो यही है कि किसी ने मुझे कहा था, यही अदालतें निकलवा लें, अदालतों को कहें निकलवा लें ये सारे इल्जामात जो लगाता है वो। उसके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी बुनियाद पर उसने इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया और फिर एक क्राइसिस को जन्म दिया, एक क्योस को जन्म दिया और लगातार उस क्योस को चला के 9 मई के अंदर आके इस कौम के बच्चों को अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर गया और हिमसेल्फ ही सेइंग कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क जो सिक्योर नहीं है। ये पूछना चाहिए, इसके ऊपर एक ग्रैंड इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी अदलिया से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो इतना कह रहे कि मुझे नहीं पता था, तो आप पूछें कि ये तमाम जो आग लगाई, ये तमाम जो तुमने प्रोवोक किया, तुमने तमाम लोगों को इंड्यूस वुड ऑल्सो बी द राइट वर्ड फॉर सेइंग, और इन तमाम लोगों के जो अजहान को तुम्हारे ऊपर दे वर थिंकिंग कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमने तमाम को जो डीरेल किया, बताओ किसने तुम्हें कहा था? बताओ किसके कहने पे किया? वो सोर्स दो जो तुम्हें इल्जाम लगाने पे कहते थे। ये तो पूछना चाहिए अदलिया को, इस चीज के ऊपर इंक्वायरी को मजीद आगे लेके जाना चाहिए। रोकड़े साहब, आप जानते हैं कि जिस वक्त आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टास्क दिया था कि जाइए और आप उस अफसर को काउंटर करें या उससे बात करें, तो उस वक्त आप वहां पर पहुंचे थे। आपकी उस वक्त क्या डिस्कशन, क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी और जाके क्या पैगाम पहुंचाया था आपने? सर देखे ना, बात शुरू हुई शहबाज गिल के फ्रॉड से। शहबाज गिल एक निजी टीवी के ऊपर गया और उसने वहाँ पे एक शैतानियत फैलाई बड़े प्लानिंग के साथ
और खबासत को वो अरूज पे लेके गया। उसके ऊपर खबीस के ऊपर केस बना। वो जब केस के अंदर गया तो फिर एक ड्रामा नया चाया गया, जी नंगा करके मारा, तो कभी कहें फलानी जगह करंट लगाया, तो फलानी जगह। बात यहाँ से शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी कि मैं बनिंगाला गया, उन्होंने कहा जी ये चीज़ है। मैंने कहा शहबाज गिल झूठ बोल रहा है, ये झूठा शख्स है और इमरान खान को ये डुबोएगा, इस गंदे आदमी से जान छुड़ाओ, ये झूठा शख्स है और आप एक इंक्वायरी कर लें। मुझे उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी करके दें। मैंने एक इंक्वायरी की, फॉर्मल अपने तरीके से पूरी जाके रिपोर्ट दी कि भाई इसको किसी ने नहीं मारा। पुलिस के धप्पे तो पूरी दुनिया में लग जाते हैं, लेकिन ये जो सारा बयानिया है नंगा करके किया, फलाना किया, ये सारा झूठ है। पानी शुरू हुई थी यहाँ से। और फिर उसके बाद ये था कि आई वेंट टू द जेंटलमैन। इन्होंने कहा जी कि ये हमारी पार्टी ये करने आया, वो करने आया। मैं गया, मैंने कहा भाई एक चीज़ ऐसे नहीं है, न दुनिया में ऐसे होता है, ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, ये इदारे हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं है, डोंट डू इट। उन्होंने कहा जी हम आप ब्रिज करें इस गैप को। हमने गैप को ब्रिज करने की कोशिश की और वो हम कामयाब हो गए। और हमारी कामयाबी क्यों थी? क्योंकि आगे से हमें पूरा उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, आप भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इमरान खान को ड्यू रिस्पेक्ट देने को तैयार हैं। प्लीज़ इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो क्यों इदारों के ऊपर और कुछ पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करके ही एक मुहिम चला रहे हैं उनके खिलाफ। उनकी बात भी जस्टिफाइड थी। इमरान खान की बातें थी कि जी इलेक्शंस ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहा जी देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह आपका एक मकाम है। अच्छा, जब हमने वो सारी चीज़ को ब्रिज कर लिया और आ गया कि जी लेट्स सिट डाउन नाउ, इमरान खान ने इधर मुंह फेरा। इमरान खान सेड नो आई एम नॉट सिटिंग। 3 दफ़ा मैं गया, तीनों दफ़ा मेरे बैठने के बाद मैं वापस आ गया और मुझे समझ आ गई कि ये इमरान खान नहीं बैठना चाहता, ही इज़ अप टू समथिंग एल्स। यकीन कीजिए आज आपके चैनल पे ये चीज़ बता रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा यार ये क्यों नहीं बैठना चाहता? मैंने कहा ये लॉन्ग मार्च करेगा। उन्होंने कहा फिर? मैंने कहा ये लड़ाई करवाएगा। और वो दिन था, मेरे कई दोस्त हैं जो उस वक्त मेरे साथ बैठते थे, वो कहते थे कि जो चीज़ें तुमने उस वक्त कही थी, जो चीज़ें तुमने कही थी आज एग्जैक्टली वैसे हो रही हैं। मैंने कहा यार मुझे क्या था कि मैं कोई अल्लाह, मैं क्या हूँ, मैंने एक आम आदमी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस चीज़ के अंदर दाखिल हो गया और मैं उस चीज़ को खुद देख रहा था, मैं सोशल मीडिया का विक्टिम नहीं था, मैं टीवी को नहीं देख रहा था, मैं एक हिस्सा था एक चीज़ का, तो मुझे समझ आ गई कि ये बंदा तो किसी सूरत दुरुस्त करने को तैयार ही नहीं है मामलात को, तो ये कुछ और सोच रहा है। वो जो कुछ और सोच रहा था वो 9 मई को आपके सामने आ गया। रोकड़ी साहब, दिस वाज द पॉइंट जहां से चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई का डिक्लाइन शुरू हुआ था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिस हसास इदारे के अफसर पर वो इल्जामात लगा रहे थे, उनकी अपॉइंटमेंट उस वक्त हुई थी जब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह, उसी रोज ये अपॉइंटमेंट हो रही थी। और फिर वो जब शहबाज गिल की जिस कॉल की आपने बात की है, वो जो कुछ उन्होंने उस कॉल में कहा, ऑब्वियसली ही हैड टू फेस द म्यूजिक। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि उस वक्त बराह रास्त एक ऐसे अफसर के ऊपर जो भी न्यूली अपॉइंट हुआ है उस पर इल्जाम आयद कर देना, मतलब ये नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई के अंदर तो आपने बड़े करीब से देखी है। ये कहां से किस सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे प्रोपोगेट हो रही है, ये डोरियां कहां से हिलाई जाती थी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए सर। बात यह है कि एक सीट के ऊपर एक आदमी के आने से इनको इशू क्यों है, जबकि उसको आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए। क्योंकि इनको इशू इसलिए था, इस पूरी टीम को, जो भी ये नेक्सस था, इस टीम को इशू ये था, इनको पता था कि अब राइट मैन एट राइट प्लेस आ गया। इनको पता था कि अब पेट्रियट आ गया। ये नहीं कि बाकी पेट्रियट नहीं होते, बाकी भी होते हैं, लेकिन हर दौर में अल्लाह ताला के कुछ बंदों से अल्लाह ताला ज़्यादा काम लेता है। अभी आप 10 दिन मेरे साथ चलेंगे, मैं 10 दिन आपके साथ चलूंगा, तो आपको मेरी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। दे न्यू इट कि जो वो एक मास्टर ईवल प्लान डिज़ाइन किया हुआ था, उनको उस मास्टर ईवल प्लान की रुकावट नज़र आने लग गई थी इस एक शख्स के अंदर। और बहुत बड़ा क्राइसिस जो वो डेवलप करना चाह रहे थे, दे न्यू इट के अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये बंदा हमें जानता भी है और इस बंदे को अनअर्थ करना या अनवाइंड करना, ये ही इज़ मास्टर ऑफ दिस थिंग, ही इज़ काइंड ऑफ अ मास्टर स्पाई एज वेल। वो को आम स्पाई नहीं था, स्पाइस का चीफ है, और अगेन अ स्पाई जो कि मोस्ट डेकोरेटेड स्पाई है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस एंड बिकॉज ऑफ द लाइफ ही हैज गिवन टू पाकिस्तान। दुख इस चीज का है कि इन तमाम नंग वतनों ने मिलकर
इस वतन के मुहिब तरीन और इस वतन के दिफा करने वाले अफजल तरीन लोगों को टारगेट करना शुरू किया। दुख मुझे अब दुख नहीं है, उस वक़्त ये अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करता हूँ। मैं आज अपने आप को फ़ख्र से कई दफ़ा आई थिंक मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि इस बड़ी एक जंग में अल्लाह ताला ने मेरे से काम लिया और हम बीच में आए और हम खड़े हुए कि उस एक टोले से इस मुल्क को बचाया भी सही, काम भी किया और चीज़ें आज खुल गई हैं, सारी आपके सामने हैं। और इन लोगों ने किया क्या? मुल्क बचाने के अलावा था क्या? ये थी सारी चीज, बाकी चीज़ मेरी आपने पीटीआई से राह जुदाई करने का फैसला बहुत जल्दी कर लिया था। उस वक्त जो प्रेडिक्शन आपने की वो आज दुरुस्त साबित हुई। नाउ व्हाट आर यू लुकिंग एट? अभी जो जीआईटी में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए हैं चेयरमैन पीटीआई ने, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, फिर कल पार्लियामान ने करारदाद भी मंजूर कर ली है, मिलिट्री कोर्ट भी है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या फेट है, क्या फ्यूचर है? सर बात यह है कि आज की जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के जवाब हैं वो हमें आप देख लें, हमने कितना कॉर्नर करके इसने अपनी पार्टी से वो इसने बंदे डेवलप किए। वो आदिल राजा जैसे इसके बंदे थे जिनके साथ ये डायरेक्ट इन कम्युनिकेशन था। क्या कुछ इन्होंने हमारे खिलाफ नहीं किया। आज वो सारा जो पर्चा है ये तकसीम किया जाए उनके अंदर जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ बन के इसकी कॉल के ऊपर हर किसी की तहकीर की कि बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम जो कह रहे थे उसके खिलाफ साबित हो रही है, कौन सी एक चीज़ बताएं। दूसरी चीज़ सर, 9 मई के वाक़े को क्या ये आम वाक़या, क्या ये कोई छोटी सी चीज़ है? क्योंकि हम जुर्म पे जरी कौम है, हमें जुर्म लगता नहीं है, हमें एक दूसरे के जो हैं वो मकाम का भी एहसास नहीं है और हम हर जुर्म करने वाले बंदे बन गए। जबकि कौम अच्छी है, कौम ओवरऑल डोसाइल है, ओवरऑल अच्छी है, लेकिन आदी हो गई है जुर्म करने की।